एक टाइप के क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। जिस टाइप का क्वेश्चंस अभी आपको बताने वाले हैं ना, इस टाइप का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज जरूर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और बनाने के लिए अब बेहतरीन से बेहतरीन तरीका आप सबको सिखाने वाले हैं। वैसे तो कई सारा ट्रिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप सबको सिखाए हैं, जो लंबे समय से इस चैनल के साथ है आज जुड़े हैं ना, वे सब कुछ आज जान रहे हैं। फिर भी अभी आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाने वाले हैं। रैंकर स्टडी सेंटर चैनल, ये चैनल आपको खुला चैलेंज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देता है। जो भी स्टूडेंट अगर लंबे समय से जुड़े हैं ना, अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं इस चैनल के साथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सिलसिला में खुला चैलेंज हम आपको देते हैं। आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाए उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में बहुत ही इजीली तरीके से आप बनाकर आइएगा। ये रैंकर स्टडी सेंटर खुला चैलेंज आपको देता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला वीडियो अगर आप देख कर जाते हैं तो यानी ट्रिक वाला वीडियो 30 गो बना दिए हैं, अगर वे सब वीडियो देख लेते हैं ना तो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने में बहुत हेल्प मिलेगा। और वे वीडियो कहां पे मिलेगा, इस चैनल का प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा, सब चीजें वो सभी वीडियो मिल जाएगा। जो लंबे समय से जुड़े हैं ना वो सब वीडियो देख लिए हैं, बहुत ही बेटर है मेरे भाई। अभी बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाने वाले हैं। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन से जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। दिया जाएगा x माइनस 2 रहेगा और नीचे रहेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और यहाँ पे रहेगा इंटू dx रहेगा। अपने बारे में कुछ ज्यादा बतलाते नहीं है, कभी कभी बतला देते हैं, थोड़ा सा समय ले लिए उसके लिए भाई माफी चाहते हैं। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2-4 को आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा देते हैं, सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे बनाइएगा, ये देखिए ये सांप जैसा चिन्ह है ना, सांप चलता है तो कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, चलने के बाद खड़ा होता है तो ऐसा ही ना होता है। तो सांप से आप याद रखिएगा, ये सांप जैसा ना चिन्ह है तो आप याद रखिएगा सांप से कि सांप, ये सांप जैसा चिन्ह है तो ये समाकलन के चिन्ह है। यहाँ पे जो मान है ये समाकलन के क्वेश्चन है। समाकलन को इंग्लिश में ही इंटीग्रेशन कहते हैं। चलिए यानी यह बात आपको बुझा गया ना कि ये सांप जैसा चिन्ह है तो ये समाकलन के चिन्ह है। ठीक है, ये सांप जैसा नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है तो ये समाकलन के ये चिन्ह है। चलिए कैसे बनाइएगा, देखिए ये जो नीचे वाला मान है ना, इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ देते हैं। और जब गुणनखंड तोड़ेंगे ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ऊपर वाला एक कट जाएगा, जब कट जाएगा तो आगे हम लोग का दिमाग चलने लगेगा। देखिए ऊपर वाला जो मान है जैसे है वैसे ही यहाँ पे लिख लीजिए। x माइनस 2 है तो x माइनस 2 ऊपर है तो ऊपर x माइनस 2 ऐसे लिख लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये नीचे वाला जो मान है ना, इसका गुणनखंड आपको तोड़ना है। गुणनखंड तोड़ना सब कोई जानता है कि यहाँ पे पहिलका वाले यानी फर्स्ट इंटू लास्ट गुना किया जाता है। गुना करने पे बीच वाले वैसे भागों में जो गुना करके आता है उसको वैसे भागों में तोड़ा जाता है। यानी उसको प्लस या माइनस करने पे बीच वाला मान आ जाना चाहिए, फिर गुना करने पे उसे फिर ये पहिलका और लास्ट में जो गुना किया है वो भी मान आ जाना चाहिए। तो देखिए इसे यानी गुणनखंड तोड़ना सब कोई जानता है। तो देखिए हम डायरेक्ट इसे एक लाइन में तोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे हम इसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x माइनस x और प्लस यहाँ पे 2 आई इंटू यहाँ पे dx, ऐसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जब इसे हम ऐसे कर सकते हैं तो ऊपर जो है x माइनस 2 है तो इसके x माइनस 2 है तो x माइनस यहाँ पे 2 रहने दीजिए। और यहाँ पे देखिए ये दोनों में से केवल हम x कॉमन निकाल सकते हैं। कहिए कि हाँ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x माइनस ये 2 हो जाएगा, फिर x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2x हो जाएगा ना। ये दोनों में से केवल एक हम कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए केवल एक हम कॉमन निकालते हैं और पहले से यहाँ पे माइनस है तो रहने दीजिए माइनस। तो यहाँ पे देखिए ये x हो जाएगा और ये माइनस 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं, फिर ये माइनस 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस 1 से हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या होगा, माइनस 1 से ये माइनस 2 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा ना। तो इसमें यानी इसमें से एक कॉमन हम निकाल लिए, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल ये बात आपको, ये क्वेश्चन आपको बुझा रहा होगा कैसे बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर x माइनस 2 है तो x माइनस 2 यहाँ पे रहने दीजिए। एक x माइनस 1 एक यहाँ कर लीजिए, x माइनस
एक एक यहाँ कर लीजिए, ये दोनों में से जो भी आपको बढ़िया लग रहा है दोनों में से कोई एक उठा लीजिए। तो यहाँ पे x माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे इंटू dx हो जाएगा। बोले हैं ना कि इसे जब गुणनखंड तुरिएगा तो वैसे भागों में टूटते चलेगा ना कि ऊपर वाला कटने वाला भेट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 2 आ गया, x माइनस 2 आ गया, तो ये ऊपर है ये नीचे है, कट जाएगा तो बचेगा कितना, यही ना बचेगा, ऊपर कुछ नहीं है बचा है तो एक बचा है, नीचे क्या बचा है तो x माइनस 1 बचा है, तो x माइनस 1 और यहाँ पे देखिए ये सब तो कट गया, बचा क्या dx, तो यहाँ पे लिख लिए हम लोग dx। तो देखिए एक सूत्र आप जान रहे हैं ना कि 1/x से dx का सूत्र क्या होता है। अब बिल्कुल ये आप सूत्र जान रहे हैं कि इसका सूत्र होता है कि log mod x होता है, एगो प्लस c एगो k, दोनों में से c जोड़िए चाहे k जोड़िए, दोनों में से कोई एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है, दोनों कांस्टेंट का काम करता है। तो देखिए 1/x के ये सूत्र पर आ गया ना, 1/x dx के सूत्र पर आ गया ना, तो यही सूत्र का यानी ये इस क्वेश्चन पे यही सूत्र का यूज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 1/x के रूप में आ गया, जो x के स्थान पे x माइनस 1 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लीजिएगा log mod x, जो x के स्थान पे कितना है x माइनस 1 है, तो यहाँ पे लीजिए x माइनस 1 एगो c चाहे k दोनों में से कोई एक कांस्टेंट लगा लीजिए, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया ना। चलिए दूसरा टाइप के क्वेश्चंस आपको बतलाते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन से जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसी टाइप का और क्वेश्चंस आपको बतलाते हैं। यहाँ पे देखिए इसे मिटका दे। चलिए ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला ट्रिक वाला वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो देख ही लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा, नहीं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप चल जाइएगा, सभी वीडियो लाइन से आपको मिल जाएगा। अगर वे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर देख लेते हैं ना, वो सभी वीडियो अगर आप देख लेते हैं ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने में बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। चलिए दूसरा का नंबर क्वेश्चंस मान लीजिए कि ये क्वेश्चंस ऐसे रहे, x माइनस 1 रहे और यहाँ पे रहे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 1 dx रहे। इसे आप बनाइए। कैसे बनाइएगा तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन x माइनस 1 और बट्टा, ये देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम लिखते हैं और माइनस यहाँ पे है, ये एक का स्क्वायर और यहाँ पे इंटू dx ऐसे कर सकते हैं। एक को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसमें कोई कहेगा कि कैसे हम लिख सकते हैं, ये माइनस है यहाँ पे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। ये केवल एक का स्क्वायर हम लिखे हैं। एक का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक को आप 2 बार गुना में ही लिखिए। एक के स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ ये जितना ऊपर पावर रहता है ना और यहाँ पे जो मान रहता है इसको उतना बार लिखना पड़ता है गुना में। तो आप कहिएगा यहाँ पे माइनस है मेरे भाई, ये एक है तो ये प्लस ना हो जाएगा। मेरे भाई अभी भरम में आप जी रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर -1 का होल स्क्वायर ऐसे हम आपको देंगे तो यहाँ पे -1 का गुने माइनस यहाँ पे पावर में है ना, तो ये सब का मान यहाँ पे ये स्क्वायर का मतलब अभी आपको बताए हैं ना कि यहाँ पे जो मान रहेगा उसको 2 बार लिखना है। तो यहाँ पे -1 गुने -1 गुना में ही लिखना है, ये 2 है यानी स्क्वायर में है तो यहाँ पे 2 बार आपको लिखना है। तो -1 गुने -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। अगर -1 का पूरा का होल स्क्वायर रहेगा तब इसका आंसर 1 हो जाता है। क्या होता है, 1 हो जाता है। अगर वहीं पे माइनस रहे केवल 1 का स्क्वायर रहे, 1 का स्क्वायर रहे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये माइनस है तो माइनस और माइनस ही होगा। यहाँ पे देखिए केवल 1 का हम स्क्वायर किए हैं, ये नहीं कि -1 का होल स्क्वायर किए हैं। बुझा गया ना। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको समय ले लिए, लेकिन आपको ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी था कि अगर -1 का होल स्क्वायर रहेगा तब उसका मान 1 होगा, केवल माइनस और 1 का स्क्वायर रहेगा तब उसका आंसर -1 होगा। तो यहाँ पे लिखे हैं कि 1 का स्क्वायर, तो देखिए ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर आ गया कि नहीं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, यही ना सूत्र होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही इसका सूत्र होता है। जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर आ गया ना तो इसका सूत्र ये होता है। ये जो a का मान है ये है b का मान है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर जो है जैसे है वैसे ही इसको रहने दीजिए। x
यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, तो ए का मान ये एक्स है और प्लस से बी का मान एक है, तो ए प्लस बी इंटू और यहाँ पे एक्स और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का मान क्या है एक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो अभी बोले है ना, ये जब तुरिएगा तो वैसे तुरिएगा तो आगे आपको खुद दिमाग चलने लगेगा। तो देखिए एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन है, तो ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे ऊपर बचेगा ए का, नीचे बचेगा एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। तो अभी सूत्र पर आ गया 1/x का सूत्र क्या होता है, लॉग मॉड एक्स होता है, जो एक्स के स्थान पे यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वन प्लस सी चाहे के दोनों में से कोई एक लगा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया ना। अभी यहीं पे देखिए, हो सकता है ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए, और नहीं तो देखिए यही क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर को हम यहाँ पे ऊपर हम कर देते हैं, ठीक है, ये तीसरा का क्वेश्चन हो जाएगा। तब इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, इसका आंसर कितना होगा, मिटा दे, ये बुझा गया ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। यहीं पे हम थोड़ा सा चेंज किए हैं, अभी जो बताए हैं वे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, नहीं तो ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। देखिए हम इसे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर हम तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर हम कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे एक का स्क्वायर हम कर सकते हैं, केवल एक का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये नीचे होगा एक्स माइनस वन हो जाएगा और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक है, तो इसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं, नीचे है एक्स माइनस वन है, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे डी एक्स है तो डी एक्स और रहने दीजिए, अब ये मार्कर ही कम उगने लगा। देखिए तो ये ऐसे ही ना हो जाएगा, एक्स और प्लस वन हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा ना। तो बारी बारी से सबका इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, इसका आंसर निकल के चल आएगा। तो देखिए हम इसे और आसान करने के लिए आपको ये इंटीग्रेशन का जो चिन्ह है ना, सब में गुना कर लेते हैं, डी एक्स से भी हम गुना कर लेते हैं, तो ये एक्स डी एक्स हो जाएगा। फिर ये इंटीग्रेशन में एक से गुना कीजिएगा और प्लस का चिन्ह है तो प्लस यहाँ पे रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए वन, यहाँ पे ए डी एक्स से गुना कीजिएगा तो ये डी एक्स हो जाएगा। अभी आपको ये ट्रिक सूत्र भी आप सबको चिचिया के एकदम आप सबको ट्रिक से सिखाए थे ना, कि अगर x के पावर n dx रहेगा तो इसमें एक पावर जोड़ देते हैं, उसी से नीचे हम लोग भाग दे देते हैं, एगो c एगो k, कोई एक कांस्टेंट लगा देते हैं ना। चमक कहाँ पे रहा है, यहाँ पे कि यहाँ पे, यानी इसका सूत्र यही सूत्र पर ये क्वेश्चन आ गया ना। यहाँ पे कुछ हो नहीं है तो एक छुपा हुआ है ना, तो एक यहाँ पे छुपा हुआ है, जो एक जो मान हुआ है ये n का मान हुआ, तो x के पावर n प्लस वन होता है, जो n का मान यहाँ पे रखिएगा तो एगो कगो हो जाएगा और दूगो हो जाएगा, तो x के पावर ये 2 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, ये x के स्थान पे, यहाँ पे n के स्थान पे, सॉरी भाई, यहाँ पे एक रखिएगा तो एगो कगो हो जाएगा, दूगो हो जाएगा और प्लस का चिन्ह है तो प्लस रहने दीजिए। यहाँ पे एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, एगो सी या चाहे के, और दोनों में से कोई एक लगा दीजिए, यही क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बुझा गया ना। इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए और क्वेश्चन देख के बस से छोड़ दे, बोलिए बुझा गया ना। एक दो और क्वेश्चंस आपको देते हैं, पूरा ये सभी डाउट आपको पूरा क्लियर हो ही जाएगा मेरे भाई। चलिए यहाँ पे इसे मिटा देते हैं और क्वेश्चंस आपको लिखते हैं और बतलाते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस, मान लीजिए कि ये चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक्स माइनस 2 यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे बट्टा एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 4 डी एक्स यहाँ पे हम दे देते हैं। इसका इंटीग्रेशन आप बताइए कितना होगा, और वैसे ही है, वैसे ही बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे एक्स माइनस 2 है और 2 हो जाएगा। अब ये आपको थोड़ा धुधरा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 4 को ये 2 के पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, कहिएगा कि हाँ लिख सकते हैं, कोई कहेगा कि ना
नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए ना मेरे भाई, दो के पावर दो के मतलब क्या हुआ, दो को दो बार ऐसे गुना लिखिए, गुना कीजिए, दो को गुना में ही ऐसे दो बार लिखे तो दो दुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दो के पावर दो यानी दो का स्क्वायर हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये 4 को ऐसे हम लिख दिए ना, तो ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, और बीच में है ये माइनस का चिन्ह। तो ये ए का मान मान लीजिए ये ए का मान, ये एक्स को ए मान लीजिए, ये दो को बी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर नहीं आ गया। अभी आपको सूत्र लिखबे किए थे, तो यहाँ पे एक्स माइनस दो हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको ये सूत्र लिखे हुए किए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना इसका सूत्र होता है। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, और लिख सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। तो एक्स माइनस दो एक कर जाएगा, तो बचेगा कितना, यहाँ पे ऊपर बचेगा एक, नीचे बचेगा एक्स और प्लस यहाँ पे दो, और यहाँ पे बचेगा डी एक्स। इंक भरे क्या, और ठहाकार यहाँ पे उगेगा, ये भरने में भी ज्यादा समय लगेगा। देखिए ना मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए वही सूत्र पर आ गया ना, यहाँ पे लॉग वाला पे, तो लॉग मॉड एक्स, तो एक्स का मान क्या है, एक्स प्लस यहाँ पे दो हो जाएगा, एगो सी एगो के, और दोनों में से कोई एक कांस्टेंट लगा दिया जाता है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया ना, और क्वेश्चंस कराए के छोड़ दिया। मान लीजिए कि यही क्वेश्चनवा को हम यहाँ प्लॉट देते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास कीजिएगा। यही क्वेश्चनों को यहाँ पे हम प्लॉट देते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 4, और नीचे यहाँ पे दे देते हैं एक्स, और यहाँ पे माइनस 2 लिख लेते हैं। तो अब ये कैसे होगा, वैसे ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर इसे तुरिए, फिर कट जाएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, आंसर आपको निकल के चला आएगा। यह मार्कर ये हो ही नहीं रहा है, ठीक है, आपको बुझा गया ना। यानी इस टाइप का और दो चार को और एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन अब रहने देते हैं, इतना ही से आपको बुझा गया होगा, ठीक है, बुझा गया ना। इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। कैसे, तो वैसे ही ये सूत्रों पर ऐसे तुरिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये दो का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एक्स माइनस दो हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये एक्स प्लस यहाँ पे बी, और यहाँ पे एक्स माइनस दो, और यहाँ पे नीचे एक्स माइनस दो हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो एक्स के पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे सी चाहे के जोड़ दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तो यह उग ही नहीं रहा, लेकिन इस क्वेश्चंस को बनाने का जरूर आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सिलसिला अब ट्रिक वाला अब चालू करते हैं फिर से। प्रतिदिन आपको मिलते रहेगा एक ही वीडियो, ठीक है, ट्रिक वाला, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।